सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों यहां पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आऊँ विज्ञान के अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न। यहां पर दोनों इंक्लूड क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो अच्छे से इनको देखिएगा और अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये लिखना भी चाहते हैं तो इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। अपना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, सजीव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि सजीव हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं ये सजीव कहलाते हैं। यानी जीवित, जीवन ही जिसमें जीवन हो सजीव है। ठीक है, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वृद्धि। ठीक है, वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि तो एक आप लोग जानते होंगे, जो वृद्धि होती है वो पत्थरों में भी वृद्धि होती है। अगर पानी पत्थर में पड़ा है, ठीक है, अगर पानी पत्थर में पड़ा है तो वो बढ़ेगा। ठीक है, तो वो तो हो गए हमारे एक उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तो वो तो एक हिसाब से आप मान लीजिए कि या आप अपवाद के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, अपवाद के रूप में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना उसमें। और आप लोगों ने देखा होगा जो छोटी छोटी गोलियां आती हैं उनको पानी में डालने पर वो भी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो भी एक अपवाद हो गया। अब क्या कह लेंगे हम, उसमें वृद्धि होती है। और जो हमारी किशमिश होती है, किशमिश को पानी में डालने पर वो भी फूल जाती है, तो क्या उसमें वृद्धि होती है? जी नहीं, वो तो कुछ एक अपवाद के रूप में है। ठीक है, तो वो तो पानी को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन और निश्चित जीवन चक्र, ठीक है, जीवन, तो ये जिसमें होती हैं सिर्फ वही होते हैं हमारे सजीव। चलिए निर्जीव क्या होते हैं हम लोग देख लेते हैं। निर्जीव होते हैं यानी निर्जीव किसे कहते हैं। ठीक है, तो निर्जीव किसे कहते हैं, यानी वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं। जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गए, वाहन हो गए, तो ये हो जाएंगे हमारे निर्जीव। नेक्स्ट आता है हमारा कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग हरा पर्णहरिम क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। यहाँ पर मैंने जो क्लोरोफिल है उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपकी नज़र सबसे पहले यहीं पर पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4th नंबर हम लोग देखते हैं। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं। तो ग्लूकोज, स्टार्च के और ऑक्सीजन, ये हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद। ठीक है, प्रमुख उत्पाद हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि जंतुओं एवं पौधों में अंतर बताइए या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जंतुओं तथा पौधों में अंतर पहला हो जाएगा हमारा, जंतुओं में ऊपर की वृद्धि है, पौधों में ऊपर की वृद्धि, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। ठीक है, यानी इनकी वृद्धि, लंबाई की बात कर ली गई है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये बनता है कि पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है। पौधों और जंतुओं में जो होती है संवेदना शक्ति तो होती ही है, लेकिन जीवों में जो संवेदना शक्ति होती है वो अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। 3rd पॉइंट हमारा ये बनता है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव जो होते हैं वो प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, जबकि जीवों में क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उनको बढ़ने के लिए। देखिए पौधे क्या होता है, कहीं पर अगर धूप नहीं जा रही तो वहाँ पर पौधा जो है वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन जीव में ऐसा कुछ नहीं है, जीव में प्रकाश पड़े ना पड़े, ठीक है, उसमें वो निरंतर बढ़ता रहेगा एक अपनी निश्चित आयु तक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन होता है, 6 नंबर क्वेश्चन बनता है कि जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। तो जंतुओं एवं पौधों में समानता कौन कौन सी हो जाएंगे, जंतुओं और पौधों में समानता। ठीक है, पहला हो जाएगा वृद्धि, जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है, यानी वृद्धि होता है, ये समानता होती है कि जो दोनों में पाई जाती है। यानी वृद्धि जो होती है वो जंतुओं तथा पौधों में दोनों में पाई जाती है और समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। यानी पौधे भी जो होते हैं वो समय के साथ बड़े होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से बड़े हो जाते हैं, और जो जंतु होते हैं वो भी समय के साथ ही बड़े होते हैं। तो ये हो जाएंगे, इनमें समानताएँ पाई जाती हैं। चलिए 2nd नंबर हम लोग देखते हैं। 2nd नंबर हो जाएगा कि आकार। तो आकार में क्या होता है, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। ठीक
ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर थर्ड नंबर हो जाएगा कि श्वसन क्रिया भी यहाँ पर समानता पाई जाती है श्वसन क्रिया में भी, यानी पौधे भी श्वसन करते हैं और जो वो जंतु होते हैं वो भी श्वसन करते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है इसमें कि पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु जो होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है पुष्प क्या है। तो पुष्प पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। अगला हो जाएगा हमारा खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है खिड़कियों के कांच में। अगला हो जाएगा हमारा वर्षी जनन की दो विधियाँ। यहाँ पर होता है वर्धी जनन हो जाता है, कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको वर्षी मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा जड़ों द्वारा वर्धी जनन या वर्षी जनन, उदाहरण के तौर पे हो जाएगा डहेलिया और शकरकंदी, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा तनों द्वारा वर्धी जनन। तो तनों द्वारा कैसे होता है, कह लेते हैं हम लोग कि उदाहरण में जैसे आलू हो जाता है, हमारा प्याज हो जाता है, हल्दी हो जाता है, लहसुन हो जाता है, तो इनमें क्या होता है तने के द्वारा वर्धी जनन होता है, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जड़ के प्रकार बताइए। तो जड़ बेसिकली दो प्रकार की होती है, मूसला और अपस्थानिक जड़, ठीक है। मूसला जड़ तो आपको पता ही है, इसमें द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं और ये जो जड़ें होती हैं अधिक गहराई तक जाती हैं। लेकिन अपस्थानिक जड़ में यही होता है कि बस वो दो तीन सेंटीमीटर तक वो जड़ पृथ्वी के अंदर रह पाती हैं, बस उसके बाद वो नहीं जाती, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है बस यहीं तक सीमित रह जाती हैं अपस्थानिक जड़ें, ठीक है, जिन्हें हम झगड़ा जड़ों के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा अलैंगिक जनन की दो विधियाँ बताइए। तो अलैंगिक जनन की दो विधियाँ हो जाएंगी विखंडन द्वारा और कलिका द्वारा। दो प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। तो ड्रोसेरा, नेफेंथीस और यूट्रिकुलरिया, ये जो हैं 3 कीटभक्षी पौधे हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। तो उनके नाम कौन कौन से हो जाएंगे कि पौधों के 5 भाग होते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और 5 भाग में कौन कौन से, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इन 5 भागों में विभाजित किया गया है पौधे को। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा जो बनता है ये 2015 में पूछा गया साथियों क्वेश्चन है, सभी साथी सुन लें, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सभी साथी जल्दी से बताएं। तो उत्तर में हमारा हो जाएगा, ठीक है, उत्तर में हो जाएगा मक्का में 20, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये पता भी होगा कि मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू के पौधे में 48 तथा ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 8 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर हम अगर बात कर लेते हैं टमाटर की, तो 2n बराबर कितना हो जाता है, 2n बराबर इसका हम जस्ट दोगुना कर देंगे तो उधर कट के भाग हो जाएगा, फिर वही आ जाता है। तो हमेशा जब भी गुणसूत्र लिखा होता है कहीं कहीं पर आपको 2n बराबर करके लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। तो मैंने जो मेन पॉइंट था उसको हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ। कोशिका भित्त पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्त सेलुलोज यानी सेल्यूलोज जिसे हम कहते हैं का बना होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य हो जाएंगे कि इसके कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाती है, जैसे ये आपका ख़त्म होता है सेशन, वो तुरंत ही आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बीजों के प्रकीर्णन की दोलक्षेप प्रक्रिया क्या है। दोलक्षेप प्रक्रिया, ठीक है। तो फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे ये पोष्ता में होता है, ठीक है, पोष्ता में होता है, फल के निरंतर हिलने डुलने से इनके कारण जो इनके बीज होते हैं वो हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलक्षेप प्रक्रिया कहते हैं। ये बेसिकली पोस्ता की खेती में होता है, पोस्ते के पौधे में होता है। अगला हो जाएगा हमारा 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो उत्तर में हो जाएगा हमारा परागकणों बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है।
प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां इस सब प्रकार हैं। फर्स्ट हो जाएगा जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा। ये हो जाएंगे इसके, ठीक है, ये हो जाएंगे इसकी विधियां। अगला हमारा 19 नंबर क्वेश्चन बनता है साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन बनता है कि पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है। पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है। तो फर्स्ट होता है वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये होता है, ठीक है। जहाँ पर आपको वर्षी जनन लिखा था, ये वर्धी जनन ही होता है, ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया भी था। तो वर्धी जनन, वर्धा जनन जिसे कहते हैं, और अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 20 नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है कि जड़ के प्रमुख कार्य बताइए। तो जड़ के प्रमुख कार्य कौन कौन से हो जाएंगे। भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है, और जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। ये हो जाएंगे इसके बेसिकली कार्य। समझ में आ गया, ओके। चलिए, तो ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी क्वेश्चन की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका जब पेपर होगा पीडीएफ उठा के सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ उठा के देख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जितना भी है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, जितना भी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। साथ में मैं आप सभी को दोस्तों बता दूँ कि जितने भी साथी राजन सीरीज की बुक लिए हुए हैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, सभी के सभी अगर लिए हैं, अगर वापस होने वाली है तो सभी साथी वापस कर दें, क्योंकि राजन की जो सीरीज है बहुत सारा गलत मिल रहा है। मैंने सेकंड सेमेस्टर में देखा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसी वजह से मॉक टेस्ट में गलत आंसर देते हैं, क्योंकि वो किससे पढ़ के आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, राजन से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो राजन से बिल्कुल भी मत करिए। राजन का जो है बहुत ही चीप है, और बहुत ही उसमें गलत आंसर दिए, पता नहीं कैसे बनाते हैं, कहाँ रहता है उनका दिमाग, आंसर इधर का उधर कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा गलत रहता है, इस वजह से आप लोग राजन बिल्कुल मत यूज करिए। अभी तो यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो अभी मैं लेने जाने वाला था बुक आप सबके लिए, कि कौन सी बुक आपके लिए बेटर होगी वो मैं आप सभी को बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।